सो हेलो गाइस, दिस साइड पवन सोनी। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। गाइस, एक छोटी सी एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले। जिस किसी ने भी आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड करा है उस अपने अपने स्पॉन्सर को आप स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर सकते हैं और एक मैसेज भी साथ में ये ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। ओके, जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं, अगर किसी भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है तो उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालें और अपने अपने मैनेजर्स को, अपने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया उसको स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें जल्दी से और एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। ओके, और अगर आपने एक्टिविटी फॉलो कर दी है, ठीक है, अगर आपने एक्टिविटी फॉलो कर दी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें सो दैट मेरे को लगेगा पता कि आपने एक्टिविटी फॉलो कर दी है। और मैं सेशन आपके सामने बहुत ही जल्दी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डायरी पेन लेके बैठना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ जिस टॉपिक की हेल्प से आप लाइफ को लेके और ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाओगे। ओके, और आपको इस सेशन के थ्रू पता लगेगा कि हमें मतलब कि हमें पैसिव इनकम की तरफ अपना फोकस करना जरूरी है। बिकॉज एक्टिव इनकम पे हम अगर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर डिपेंड रहेंगे तो वो देखा जाए हमें लाइफ टाइम फ्रीडम नहीं दे सकती वो चीज़। ठीक है, अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना तो हमें पैसिव इनकम की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेशन मैं बहुत जल्दी आपके सामने मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी से जिस किसी ने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है उसको स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें और मैसेज साथ में ड्रॉप करें दैट आई एम इन लाइव सेशन, कि मैं लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ फास्ट। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी ऑडियंस हमें हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी है और काफी पार्टनर्स हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होते जा रहे हैं। जूम पे हमारे साथ 500 पार्टिसिपेंट्स हैं और यूट्यूब पे भी हमारे साथ काफी ज्यादा पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो बाकी जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स एक्साइटेड हैं अपने अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, बाय जस्ट प्रेसिंग द लाइक बटन। लाइक बटन को प्रेस करेंगे सो दैट मुझे लगेगा पता कि हाँ आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। ठीक है, और काफी पार्टनर्स ने मेरी पहले भी एक्टिव एंड पैसिव की नॉलेज ली है। ठीक है, बट आज मैं जो नॉलेज दूंगा वो टोटली डिफरेंट होने वाली है और काफी ज्यादा उस नॉलेज से आप खुद को रिलेट भी कर पाओगे। ओके, सो बी फास्ट। सो आई होप आप सभी ने एक्टिविटी फॉलो कर ली है। आपने स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दिए होंगे अपने अपने स्पॉन्सर्स को। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। माई सेल्फ पवन सोनी, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्री में मुझे 4.5 साल से मुझे ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको मतलब इसमें समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ अपना ले सकते हैं। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सिर्फ एक तरह से नहीं होती है, एजुकेशन दो तरह से होती है। जैसे कि फर्स्ट होती है एकेडमिक एजुकेशन, सेकंड होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर हम मैं स्कूल एंड कॉलेजेस की बात करूं तो हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एकेडमिक नॉलेज पे फोकस करवाया जाता है, बट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल नॉलेज की तो फाइनेंशियल नॉलेज हमें वहाँ पे नहीं दी जाती। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर हमने अपना घर चलाना है, ठीक है, अगर हमने लाइफ को अच्छे से जीना है तो उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अल्फा बीटा गामा देखा जाए ये चीज़ें अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे तो ये चीज़ें बताकर आपको वो सामान नहीं देगा। ठीक है, सामान पैसे से ही आएगा। ओके, और तो फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसको इन्वेंट किया था मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल गुरु हैं। ओके, और उनका ये मानना था कि दुनिया में 4 तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, एंड वो 4 जो कैटेगरीज उन्होंने बताई थी वो ये है ESBI। एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले मैं लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट की बात करूंगा जिसको और S कैटेगरी में अपना रखा हुआ है यहाँ पे। सो ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कैटेगरी वो है जो इस मतलब कि जो इंसान जॉब कर रहा है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्या करता है, अपना टाइम सेल करके पैसा अर्न करता है। ओके, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपनी छोटी मोटी शॉप रन करता है। हार्डवेयर की शॉप होगी, ये किराना की शॉप होगी, कोई भी छोटा मोटा स्टोर हो गया, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। उसको हम बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो ई और एस कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरी से 95% लोग बिलोंग करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में से 95% लोग या तो जॉब कर रहे हैं या तो वो अपना खुद का काम कर रहे हैं। ओके, मतलब आप सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ई और एस कैटेगरी एक्टिव इनकम को मतलब बोली जाती है कि एक्टिव इनकम पे जो वर्क कर रहे हैं वो है ई कैटेगरी वाले और एस कैटेगरी वाले, मतलब जितना काम उतना दाम, काम बंद पैसा बंद, सिंपल। अब हम स्विच करेंगे बिजनेस ओनर्स पे। बी और आई कैटेगरी में से बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जो मतलब कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक मैन पावर क्रिएट करते हैं, और मैन पावर उनके लिए काम करती है। मैन पावर क्या करती है? उनके लिए काम करती है और उनको पैसा जनरेट करके देती है। ओके, और इन्वेस्टर की कैटेगरी में कौन आता है? लाइक आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। रियल एस्टेट का एग्जांपल जैसे कि आपने अपना घर रेंट पे दे रखा है, ठीक है, आपने अपना फ्लैट रेंट पे दे रखा है, आपका वेयर हाउस है, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपने लीज पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, ठीक है, आपने एक होटल बनाकर उसको लीज पे दे दिया। ओके, स्टॉक स्टॉक मार्केट हो गया जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स होगी, ओके, क्रिप्टो करेंसीज होगी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा जो हम बर्गर पिज्जा में वेस्ट कर देते हैं, वही पैसा हम छोटा मोटा अपना क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक तरह से देखा जाए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। और बी और आई कैटेगरी से में से पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब 5% लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बड़े ह्यूज प्रॉफिट को अपना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो चार कैटेगरीज हैं। अब मैं अगर बात करूं किस कैटेगरी के पास पैसा ज्यादा है किसके पास कम है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ई और एस कैटेगरी में से 95% लोग बिलोंग करते हैं, बट कड़वा सच ये है कि इस कैटेगरी के पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा होता है, मतलब इनके पास सिर्फ 5% मनी है पूरे वर्ल्ड का। ओके, और अगर मैं बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर की बात करूं, इनके पास 95% वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, जबकि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिर्फ 5% लोग, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर लोग ना एक्टिव इनकम को ना मतलब एक तरह से सिक्योर इनकम मानते हैं, बट अगर देखा जाए हमें लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ लेनी है तो उसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा बिजनेस ऑनर्स में और इन्वेस्टर में, थोड़ा अच्छे से और जानते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर है, ठीक है गाइस, तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं जिससे कि मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आपको यहाँ तक की नॉलेज अच्छे से समझ आई है। बिकॉज ये जो स्लाइड थी ना, ये काफी मेन पार्ट है इस पूरे के पूरे सेशन का। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं। ओके, आगे लेके चलता हूँ। सो सम पीपल वर्क वेरी हार्ड बट देयर सैलरी इज वेरी लेस। कई लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, बट उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इवन वो अपनी ड्रीम्स तक को क्या नहीं कर सकते, वो फुलफिल नहीं कर पाते, राइट। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। सम पीपल वर्क अ लिटिल हार्ड। कुछ लोग बहुत ही कम वर्क करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम हार्ड वर्क करते हैं, बट वो पैसा कितना कमाते हैं? वो बहुत ज्यादा पैसा earn करते हैं। वाई? बिकॉज द रीजन इज 95% पीपल फाइंड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, 5% पीपल चेंज देयर पैटर्न ऑफ इनकम। जो 95% लोग होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा इनकम की तरफ फोकस करते हैं, लाइक वो ओवर टाइम कर लेंगे, ठीक है, वो एक पार्ट टाइम जॉब भी सर्च कर लेंगे। बट जो 5% जो लोग हैं ना, वो अपने इनकम का पैटर्न चेंज चेंज कर देते हैं, जहां से उनको लगता है कि यार यहाँ से मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही ना, तो वो पूरा पैटर्न चेंज करते हैं, वो किसी ऐसे सिस्टम को ढूंढते हैं जो सिस्टम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सकता है जो उनको सच में चाहिए, ठीक है। बिकॉज कई लोगों का ना मन नहीं होता वो जॉब करने का, बट बिकॉज ऑफ देयर ई एम आईज के बिल्स पे करने हैं, बहुत कुछ करना है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर जॉब को छोड़ते नहीं है। ओके, तो ये रीजन होता है मेन। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये छोटी सी बातें समझ आ गई होगी आपको, एक्टिव इनकम, रेगुलर वर्क, रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम, वन टाइम वर्क, लाइफ टाइम इनकम। अब थोड़ा सा एक्टिव इनकम को और अच्छे से हम जानेंगे, ठीक है। सो एक्टिव इनकम के सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, यू हैव नो अदर वे टू मेक मनी। अगर आप एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व हो तो आप मतलब कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसा अर्न करने का, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा, ओके, कि आप एक्टिव इनकम से बाहर निकल के पैसिव इनकम में फोकस कर सको। Second point is you have to do some kind of effort or some kind of work. Third point is no work, no pay. और
यहाँ पे एक और चीज लिखी है, यू हैव टू इन्वॉल्व एक्टिवली, यू विल वर्क एंड गेट सैलरी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव इनकम में आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब हम सारा टाइम वहाँ पे अपना दे देते हैं तो हमें वहाँ पे दिखा जाए तब तक सैलरी आएगी, बट अगर वहाँ पे हम अपना काम में फोकस नहीं दे रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, हम किसी और चीज में इन्वॉल्व हैं, तो हमें वहाँ पे सैलरी नहीं आएगी। ओके, अब बात करेंगे पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम के फायदे ये हैं कि अगर आप पैसिव इनकम आपको आ रही है, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या फायदे हैं। इनकम इन विच यू विल नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। अब आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि आपको इनकम वहां पे आ रही है, ठीक है, लाइक रेंटल इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, शेयर्स जो कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे थे, वो शेयर्स का प्राइस अप जा रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग वहां पे हो रही है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रही। यू कैन अचीव बिग गोल्स थ्रू दिस टाइप ऑफ इनकम। आपके जो भी गोल्स हैं, लाइक आपको कोई स्टार्टअप करना है, आपको मतलब कि किसी भी चीज में इन्वेस्ट करके उस चीज को ग्रो करना है, तो आप इजिली उस चीज को कर पाओगे, अपने गोल्स को हिट कर पाओगे, बिकॉज आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है तो उसको हिट कर सकते हो। इनफ टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, बिकॉज पैसिव इनकम में हमारे पास टाइम होता है, तो हम अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं सीख कर। ठीक है, अब वो एग्जांपल दूंगा। एक मैथ्स का टीचर है, ठीक है, उसने स्कूल में टीचिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, अब उसकी सैलरी लगा लो 40,000 है। अब अगर उसने अपनी इनकम को एक्स्ट्रा इनकम में कन्वर्ट करना है, तो उसने ज्यादा इनकम अर्न करनी है, तो वो क्या करेगा। 95% जो टीचर्स हैं, ठीक है, 95% जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे अपना, वो कोचिंग एंड ट्यूशन क्लासेस अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टिल वो रिच पीपल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो फिर भी इतना नहीं अर्न कर पाएंगे, बिकॉज वो जब तक कोचिंग देंगे तब तक उन्हें पैसा आएगा। जब तक उन्होंने कोचिंग नहीं मतलब जब वो कोचिंग देना बंद कर देंगे तो उन्हें पैसा आना बंद हो जाएगा, बिकॉज दे डिड नॉट चेंज देयर पैटर्न ऑफ इनकम। अब एक टीचर एक अच्छा खासा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकता है। लेट सपोज करो, अगर 1,000 स्टूडेंट्स हैं, 1,000 अगर स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट से ज्यादा ने सिर्फ 500 की भी फीस आ रही है, 500 की भी अगर फीस आ रही है, ठीक है, तो 1,000 × 500 कितना बन गया, 5 लाख रुपए महीना बन गया। ठीक है, अब 1,000 स्टूडेंट्स को एक बारी में पढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, 1,000 स्टूडेंट्स को एक बारी में पढ़ाया किस तरह जाए, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करके। ठीक है, स्टिल ये एक्टिव इनकम है। सो हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनकम इनटू पैसिव इनकम। हम, वो जो टीचर है वो उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकता है और ई बुक्स की फॉर्म में ना उसको सेल कर सकता है, ऑडियो विजुअल्स की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको एक बार रिकॉर्ड करके ना अपलोड कर सकता है, और वो चीज टाइम टू टाइम वो अपना सेल होती रहेगी। लाइक एग्जाम्पल, वन टाइम रिकॉर्डिंग एंड लाइफ टाइम अर्निंग। ठीक है, वो काफी बार उसको बेच सकते हैं। अब जैसे मैं पैसिव इनकम की बात करूँ, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक जो अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है, फॉर अ गुड बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एक मतलब कि शेयर्स खरीदने के लिए भी हमें अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं, और कई बार होता क्या है कि रिस्क होता है। कई बार क्या होता है कि शेयर्स हम हाई प्राइस में खरीद लेते हैं, ठीक है, फिर उसका जब प्राइस नीचे चला जाता है तो हमें काफी लॉस फेस करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री की, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारे पास बेस्ट वे है पैसिव इनकम का। और इस पैसिव इनकम के साथ साथ हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, मतलब ये जो हमारी जो इनकम है ना वो ग्रो होती रहती है टाइम टू टाइम। लाइक यू कैन स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और इस बिजनेस में किसी तरह का देखा जाए हमें रिस्क नहीं है। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बिजनेस, हमें इस बिजनेस में काफी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। ओके, मतलब कि जो यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, लाइक हमने कोई शॉप ओपन करनी है, हमने कोई शॉप ओपन करनी है, तो उसमें हमारी स्टार्टअप कॉस्ट कितनी लगती है, 3-4 लाख आराम से लग जाती है। स्टॉक को मेंटेन करना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, ठीक है, बिजली पानी सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, और उन्हीं खर्चों को मिला के 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं बिजनेस के स्टार्टअप में। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बट एक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड की मैं बात करूं, तो वहां पे फायदा ही हमें ये होता है कि हमें बना बनाया एक तरह से एम्पायर मिलता है, बस हमने उसको प्रमोट करना होता है, हमने अपने नेटवर्क को ग्रो करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ओनर क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करके मैन पावर क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट लाखों की नहीं करनी पड़ती, करोड़ों की नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल वी कैन मेक अ ह्यूज नेटवर्क। हम एक नेटवर्क के साथ अपने उस प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन।
बिना सामान मतलब कि घर घर जाके बेचने से अच्छा हम ऑनलाइन उस चीज को एक टीम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और हमारा एक अच्छा खासा टर्नओवर रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉल्स एंड पिल्जर जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज लिखी है, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। अब यहाँ पे एक WFDSA की सेल्स रिपोर्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है। यूएसए में जो टर्नओवर है वो कितनी है, 2,44,300 करोड़। चाइना की टर्नओवर देख सकते हो 2,40,037 करोड़। और करते करते जो अपना इंडिया की जो टर्नओवर है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल्स है अपना, वो कितनी है, 10,591 करोड़। बट स्टिल इंडिया में आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इसी मतलब कि 2007 से पहले पहले ही। और आज की मैं बात करूं तो आपने हमारे ग्रुप्स में ही देखा होगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो महीने के 1 लाख से लेके अपना 10-10 लाख तक भी महीना कमा रहे हैं। सोच के देखो, जब इतनी कम सेल्स पे, इतनी कम टर्नओवर पे इतना ह्यूज प्रॉफिट मतलब कि अर्न किया जा रहा है। सोच के देखो, जब इंडिया में और स्टार्टअप्स होंगे, जब बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे, बच्चों के मतलब कि सेमेस्टर कंप्लीट होंगे, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज तक में नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी है। शिवलिनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अपना इस चीज पे स्टडी तक हो रही है। अगर आप सर्च करेंगे आपको पता लगेगा, 1.5-1.5 लाख रुपए ना साल साल की फीस है इस इंडस्ट्री की। इसको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को सेम बोला जाता है। ओके। तो सोचिए देखो, जब बच्चे अपने डिप्लोमा कोर्सेज करके निकलेंगे, वो बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स को अपना सर्च करेंगे कि मैं किसके साथ अपना फ्यूचर लगा सकता हूँ। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास फंडिंग नहीं होती अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है। बट स्टिल वो ऐसे ऐसी ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी फेस वैल्यू, रेपुटेशन, सब कुछ अपना बना सकते हैं। अब ये जो ब्रांड है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, इस ये आपको पैसा बांटती कैसे है, समझना पड़ेगा आपको। लाइक एग्जांपल देता हूँ, जिस फोन से आप मेरा सेशन लगा रहे हो, ठीक है, अब वो फोन, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी वो हुई होगी हद मार के, अगर वो 20,000 का फोन है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी वो हुई होगी 4 या 5 हजार रुपए की। बट वो फोन आप तक आते आते वो 20,000 का इसलिए हो गया बिकॉज एडवर्टीजमेंट बीच में आई है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तब जाके कंज्यूमर आता है। तो बीच का जो 70 to 80% जो पैसा है ना, वो कौन ले जाते हैं, बिचौलिए ले जाते हैं, जो मिडल मैन होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी होती है, वो पैसा ले जाती है, तब जाके कंज्यूमर पे वो सामान आता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड में क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, इनका काम खत्म हो जाता है। इनका रोल इनडायरेक्टली आप ही प्ले करते हो। एडवर्टाइज भी आप कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर रहे हो, बट एक स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, कोई गाड़ियों में डब्बे लेके आपने घर घर नहीं जाना। बिकॉज मैं जानता हूँ कई बिगिनर्स के माइंड में ये होता है, माइंड में स्टार्टिंग में, कि यार प्रोडक्ट का काम है, इट मीन्स मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप एक जेन्युइनली मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि अगर आप कोई भी बिजनेस खोलोगे, एक आपने हार्डवेयर की शॉप खोल ली, साड़ियों की दुकान खोल ली, ठीक है, आपने टॉयज की शॉप खोल ली, आपने पेंट की शॉप खोल ली, आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट पे तो डील करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रोडक्ट पे डील करना। ठीक है। बट हाँ, अगर आप एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हो वहाँ पे, तो वो एक तरह से ऐसा हुआ कि लोकल काम हो गया वो। पर यहाँ पे आपने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करनी है। और इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। एक इंसान लाइटों पे खड़े होकर पेन को बेच रहा है कि 10-10 रुपए का मेरे से पेन खरीद लो, एक बंदा उसी पेन पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो लाखों रुपए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा है या लाखों रुपए की सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है, हफ्ते हफ्ते के अंदर अंदर। तो दोनों में फर्क है, एक कर रहा है बिजनेस, एक कर रहा है सेल्समैन गिरी। ओके। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बट आज का यूथ है वो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। ओके। तो आपका एज अ डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे रोल होगा। और अगर एक अच्छे लेवल पे आप आ जाते हो, जैसे कि यहाँ पे एज पर मार्केटिंग प्लान, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, AM, मैनेजर, काफी लेवल्स हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस लेवल, जिसको मैनेजर लेवल बोलते हैं, तो उस लेवल पे आप आ जाते हैं, तो मंथली प्रॉफिट आप लाखों में अर्न कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। जितना आप काम करते हैं उस अकॉर्डिंग आप अर्न कर पाएंगे। कई मैनेजर्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका मतलब कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो एक मैनेजर लेवल पर होकर भी 1.5 to 2 lakhs भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिनका टर्नओवर उस लेवल का नहीं जा पाता, वो उससे कम भी अर्न कर रहे हैं।
ठीक है, बट फ्यूचर अच्छा है अगर आप अच्छे से दिल लगा के काम करते हो। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। बाकी रही बात फिक्की की रिपोर्ट, फिक्की एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, आप सर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि फिक्की है क्या चीज़। इसके बारे में आपको इंटरनेट पे भी खोल कर दिखाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू फिक्की, इस इंडस्ट्री की जो जो रीच है ना, जो पोटेंशियल है, वो कितनी जा रखी है, 64,500 करोड़ बाई 2025। मतलब कि इतनी ग्रोथ इसकी 2025 तक जाने वाली है, 64,500 करोड़ की ग्रोथ अपना देने वाला है फिक्की। अब ये जो स्टार्टअप है आज है कल का स्टार्टअप नहीं है, देखा होगा आपने कि कई लोग सोचते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। तो बताना चाहूंगा कि 1978 का ये बहुत ही ओल्ड स्टार्टअप है, और वर्ल्ड की ये जो ब्रांड है, ये टॉप ब्रांड है किसके ऊपर, एलोवेरा के ऊपर और बी हाइव्स के ऊपर। और 160 प्लस कंट्रीज हैं जिन पे ये ब्रांड अपना वर्क कर रही है। मतलब 160 देश ऐसे हैं जहां जहां पे अपना फॉरएवर लिविंग अपना फैल चुकी है अच्छे से। और ग्लोबली इसके 6,000 से ज़्यादा इसके ऑफिस हैं ग्लोबली। और टर्नओवर आप देख सकते हैं, ये टर्नओवर 2017 तक की है। आज की अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो 25,000 करोड़ की टर्नओवर इसकी अपना जा चुकी है। ओके, वर्ल्ड्स ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है दैट किसी भी तरह की थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। जमीन से लेके मशीन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रांड खुद करती है। और बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड का इसे अवार्ड मिला था 2016 का। ओके, और ये सारे हमारे रीजनल ऑफिस हैं। राइट नाउ इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो 22 हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। आपकी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन में विजिट अस के ऑप्शन में जाना। विजिट अस के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे सारे ऑफिस के आपको एड्रेस प्रॉपर मिलेंगे। एंड अगर आपकी स्टेट में वो ऑडियो है तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मैं पर्सनली रेकमेंड हर किसी को करता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ वर्क स्टार्ट किया है बट स्टिल 1% भी अगर माइंड में डाउट आता है, ठीक है, तो अपना डाउट आप निकाल सकते हैं। आप ऑफिस जाकर इसका जो मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है विजिट करें, वहाँ पे जाके मैनेजमेंट से मिलें, बात करें, और हर चीज़ वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद रही बात पेरेंट्स की कि पापा को डाउट हो रहा है, मम्मा को डाउट हो रहा है, यार देखो काम आपने शुरू करना है। ठीक है, पापा मम्मी की अगर सुनते रहोगे ना तो लाइफ में ना वही मिलेगा जो उनको मिला है। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ बेटर चाहिए, ठीक है, लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, तो यार अपने माइंड से भी चलना पड़ेगा आपको। बिकॉज बिकॉज उनका जमाना अलग था, हमारा टाइम थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, उनको आजकल के जो यूथ है उसकी समझ नहीं है इतनी कि लोग यूट्यूब में वीडियोस डाल डाल के भी पैसा कमा रहे हैं। उनको सिर्फ हार्डवर्क की आदत है कि हाँ हार्डवर्क करोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, उनके टाइम पे ई बुक्स नहीं थी, उनके टाइम पे लाइक ऐसा नहीं था कि हम ऑनलाइन भी रीडिंग कर सकते हैं। उनके टाइम पे ये था कि जो इंसान बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना, वो बंदा उस क्लास को टॉप करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बट टाइम चेंज हो रखा है। तो इसलिए आप अगर दिल से इस इंडस्ट्री को समझ रहे हो, तो अगर आने वाले टाइम पे पेरेंट्स अगर मना भी कर रहे हैं या आपको चीज़ें बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते रही हेल्प, तो यार उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको, जिद्दी बनना पड़ेगा। अदरवाइज सेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है जब डिसीजन मेकर ही आपकी फैमिली है। क्योंकि जिसमें कामयाब होना होता है वो अपने डिसीजन, अपने करियर के डिसीजन वो खुद लेता है। ठीक है, अगर आप अपने अपने करियर करियर के डिसीजन अपने पेरेंट्स पे मतलब लाइक डाल रहे हो कि पेरेंट्स जो बोलेंगे मैं वो चीज़ करूंगा, तो कभी भी वो चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर बनना था। ठीक है, पेरेंट्स उसके मना कर देते तो क्या आज वो इस लेवल पे होता? पेरेंट्स ने हो सकता है मना भी करा हो, बट नहीं, उसने उस चीज़ को फाइट करके आगे निकला है। अब धोनी की भी देखा जाए टिकट कलेक्टर की जॉब थी, ठीक है, बट उसने वो चीज़ देखा जाए ड्रॉप करके फिर अपनी खुद की फील्ड चूज करी है। पेरेंट्स को भी डाउट था, बहुत कुछ हुआ, आप उनकी मूवी देखना आपको पता लगेगा। ठीक है, तो हर सक्सेसफुल इंसान ने ये नहीं बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, बट स्टिल आपको लगता है, क्योंकि मैं ये सिर्फ उनको बोल रहा हूँ, बोल मैं दोनों को रहा हूँ। ठीक है, बट गर्ल्स को मैं ज्यादा बोलूंगा, बिकॉज गर्ल्स का क्या है कि मैंने काफी गर्ल्स ऐसी देखी हैं जो अपना स्टार्टिंग में प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सेशन लगाएंगी, सब कुछ होगा, A to Z होगा, उसके बाद जब बात आ जाती है बिजनेस स्टार्टअप की, तो ये बोलते हैं मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगी, पापा से पूछ के बताऊंगी, जैसे उन्होंने मना कर दिया ना सारा इंटरेस्ट साइड में कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स के मना करने पे आप उसी टाइम उनकी मतलब की बोली हुई बात को टाल नहीं पाओगे, तो इस बिजनेस की मीटिंग लगाने का कोई फायदा नहीं है।
किसी भी काम को करने का कोई फायदा नहीं है। बस आप नॉर्मल एक कॉलेज जाओ, डिग्री लो, दोबारा 15,000 की जॉब करो, शादी करो, दैट्स ऑल। ठीक है। बट अगर आपको लगता है हाँ मैं उनसे लड़ पाऊंगी, मैं उन्हें समझा पाऊंगी, उन्हें मैं मना पाऊंगी, हो सकता है कुछ स्टार्टअप में कुछ मतलब हमें प्रोडक्ट्स की परचेजिंग भी करनी पड़े। ठीक है। तो इस माइंडसेट से स्टार्ट करना कि कैसी भी अगर कुछ इश्यू आए या कुछ स्टार्टअप में मुझे फाइनेंशियल लोड भी पड़े अपनी फैमिली की ना, आई कैन डू इट, मैं मना सकता हूँ या मना सकती हूँ। नहीं नहीं तो कई ऐसे ऐसे बॉयज भी हैं जो 22-25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को माइंड में लेके चलना। बाकी मैं बात करूँ फॉरएवर अपॉर्चुनिटी, द फ्रीडम टू बिकम एनीथिंग यू वांट। ठीक है। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। लाइक अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमें होना है यहाँ पे, ठीक है, और हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए कि हम स्टडी के साथ साथ। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, इवन क्लास का टॉपर भी ऐसा नहीं है जो 24 के 24 घंटे स्टडी करता है। क्योंकि सबसे बड़ा बहाना होता है पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। दूसरा बहाना ये होता है सर आई एम रियली सॉरी मेरी ना बट स्टडी डिस्टर्ब होगी। जैसे पहले तो 24 घंटे बंदा स्टडी कर रहा था, 24 के 24 घंटे, और ऐसे बोलेंगे कि मेरी सर स्टडी डिस्टर्ब होगी, मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज स्टार्टअप की ट्रेनिंग मिली है आपको, स्टार्टअप में कुछ ये चीज़ें बोली गई कि पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। बट नहीं, उस टाइम ये नहीं देखा कि मैंने फ़ोन में कितना खर्चा करवाया है, मैंने एक एक्सपेंसिव फ़ोन लिया है, मैंने ट्रिप्स करे हैं पीछे, मैंने गर्लफ्रेंड के पीछे पैसे कितने खर्चे हैं, मैंने इतनी सारी पार्टीज करी हैं, वो सब चीज़ें साइड में करके ना बस अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहाने ढूंढने लग जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। सो गाइस, फर्स्ट सेट योर प्रायोरिटीज कि हमें सच में लाइफ से चाहिए क्या। ठीक है। बिकॉज अगर लाइफ में हमारे पास पैसा होगा तो अच्छा कपल भी हमारे साथ होगा, सब कुछ होगा। अगर पैसा नहीं है तो कोई भी साथ में नहीं है, इवन हमारा हमारे सगे भाई बहन भी हमारे साथ में नहीं होते। कड़वा सच है, कड़वा सच मानना पड़ेगा इस बात को। ठीक है। पैसा होगा तो हर रिश्तेदारी है, पैसा होगा तो दोस्ती है, पैसा होगा तो सब कुछ है। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अपने करियर को पहले बनाओ, करियर के बाद हर चीज़ों पे फोकस करो। बेशक वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो, फोन हो, गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो। ओके। आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं उसको तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पे। जैसे मैंने मैप में मैंने लोकेट कर रखा है, जम्मू, मोहाली, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ। राइट नाउ 22 ऑफिस इसके हो चुके हैं। अब इंडिया में स्टार्टअप हुआ था इसका अप्रैल 2000 में। स्टार्टिंग की 2003 की जो टर्नओवर थी इसकी 7 करोड़ गई थी, करते 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 आज देखा जाए 2022 चल रहा है। ठीक है। तो राइट नाउ जो इसकी टर्नओवर है वो अपना 550 करोड़ के अराउंड इसकी रहती ही रहती है। और इंडिया इस टाइम थर्ड नंबर पे ही चल रहा है इंडिया हमारा। आगे लेके चलता हूँ। सो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड रिच पीपल। ठीक है। अब देखा जाए 8 से 12 घंटे की इंसान जॉब करता है, उस जॉब के बाद भी ठीक है वो 10-15 हज़ार, 22-30-35 हज़ार से ज्यादा कमा रहा है, बट उससे ऊपर नहीं कमा पा रहा। ओके। बट एक बिजनेसमैन एक मैन पावर की हेल्प से वो लाखों में खेल रहा है। ठीक है। लाखों में वो कमा रहा है, अच्छी खासी वो इनकम जनरेट कर रहा है। सो इंडिया में देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट चलता क्यों है। क्योंकि ना एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट या तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहा है। जैसे ओयो में क्या था कि प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को ना होटल्स ढूंढने ना निकलना पड़ता था बाहर। तो एक ऐप आई, ओयो ऐप, जिसने ऐप के थ्रू ही बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया सब कुछ। मतलब आज ओयो किस लेवल पे आप सभी को पता है, बिकॉज वो मार्केट में सोल्यूशन लेके आई। ठीक है। सो दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो इंडिया में राइट नाउ चल रही हैं, फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज वेल्थ। अब फॉरएवर लिविंग का जो कंसेप्ट चल रहा है वो इन दोनों चीज़ों पे ही काम कर रहा है। वो हेल्थ भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग भी ये ब्रांड चल सकती थी। ठीक है। इसके आउटलेट्स खुल जाते। ठीक है। ये अपनी फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड कर देती, बहुत कुछ हो जाता। बट इसने मौका दिया एक इंडिविजुअल को, हम मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली को एक मौका दिया कि जो इंसान एक बिजनेस माइंडेड है, जो सोच रखता है ऐसी, वो भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। तो जो फ्रेंचाइजी थी वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की फॉर्म में इंडिविजुअल को मिलनी स्टार्ट होगी, जिससे कि प्रोडक्ट्स तब भी शेयर हो रहा है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, मतलब जिसको काम चाहिए था उसको काम मिल गया, और उन्हीं के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए जो इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जा सकेंगे। ठीक है। जिस वजह से आज मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं टर्नओवर की बात करूँ तो 25,000 प्लस की टर्नओवर है।
25,000 करोड़ की टर्नओवर है FLP की, जो कि दो चीजों पे डील करे, दैट इज हेल्थ प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज वेल्थ। अब हम रिकमेंडेशन की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर है तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मुझे लगेगा पता दैट जेन्युइनली आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मनी एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि, ठीक है, आप हो, ठीक है, आपने दिन में 8 घंटे की जॉब करी। सैटरडे संडे को अगर मैं हटा दूं हफ्ते में से, तो 5 दिन आपने काम करा। 8 घंटे को अगर मैं देखा जाए इंटू 5 करके देखूं तो कितना होता है, 8 5 ज़ा 40। ओके, 40 आवर्स आपने एक हफ्ते में काम करा। पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं, 50 हफ्ते होते हैं, 50 वीक a ईयर। अब 50 हफ्तों को, और मतलब 50 हफ्ते में कितने घंटे काम करा आपने, देखा जाए 2,000 घंटे, मतलब पूरे साल आपने 2,000 घंटे सिर्फ काम करा है। सैटरडे संडे को अगर मैं हटाकर मैं बात करूँ तो 2,000 घंटे। अब 40 साल तक आप काम करोगे, लेट सपोज करो 20 साल की उम्र में आपकी जॉब लग जाती है और 60 साल की एज में आप रिटायर हो जाते हो, तो कितने साल काम करा आपने, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स काम करा आपने। एक आइडिया दे रहा हूँ, एक ऑन एवरेज मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं 40 ईयर से मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो पूरी लाइफ टाइम हम 80,000 घंटे काम करते हैं। 80,000 घंटे हम लाइफ टाइम में काम करते हैं। ठीक है, अब अगर 200 रुपये भी हम हर घंटे के कमा रहे हैं, ठीक है, तो कितना बनता है, लगभग 1.5 2 करोड़ के आसपास बनता है। बट जेनुअनली अपने आप से पूछना कि आप 200 रुपये हर एक घंटे के कमा रहे हो। ओके, और एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास एक अच्छी मैन पावर होती है, लगभग 9 10 हज़ार लोगों की टीम होती है बोल सकते हो, और अगर हर इंसान 8 घंटे भी दे रहा है, ठीक है, तो उस इंसान का ना, बिजनेसमैन का एक दिन में 80,000 घंटे का काम हो रहा है। तो जो हमारी लाइफ टाइम की अर्निंग होती है वो बिजनेसमैन की एक दिन की अर्निंग होती है। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा ही फर्क है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक मौका मिलता है नेटवर्क क्रिएट करने का। ठीक है, बाकी रही बात जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छी सक्सेस ली है, ठीक है, ये स्लाइड्स थोड़ी पुरानी है। आज की मैं बात करूँ तो अचीवर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब काउंटलेस अचीवर्स हमारी टीम में हो चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि इन्होंने विद इन 9 मंथ्स ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स ली हैं, लाइक होंडा सिटी, स्कोडा रैपिड, मर्सिडीज बेंज तक हमारी टीम में है। ओके, ये हमारे सीनियर्स में आते हैं मिस्टर अजय कुमार सर, और इन्होंने यहाँ से BMW 5 सीरीज अचीव की थी विद इन 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने इतनी ह्यूज सक्सेस ली थी। ओके, और ये मिकलॉस हैं, ये मिकलॉस हंगरी कंट्री का नाम है, सर्च करना आप, हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर मिकलॉस। इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स, लाइक इन्होंने मतलब कि रॉल्स रॉयस तक की अचीवमेंट इन्होंने करी हुई है। और इंडिया के अगर मैं अचीवर्स की बात करूँ तो मिस्टर सुनील गुप्ता सर, जिन्होंने 1 करोड़ 60 लाख तक का भी CBA अचीव किया हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये एक इंसेंटिव प्रोग्राम है, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम मंथली इनकम, यहाँ पे आप अगर साल के एंड में आप अगर CBA अचीव करते हैं तो आप 1 करोड़ 60 लाख, जैसे आनंद गांधी सर ने 95 लाख का CBA अचीव किया हुआ, तो इस लेवल के चेयरमैन बोनसेस आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और हाईएस्ट CBA गया था मिस्टर सुरेश सर का, 3 करोड़ 84 लाख का CBA गया था। ओके, सो इस लेवल पे यहाँ पे जो इंडिया के अचीवर्स हैं वो इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। बाकी देखो, डिपेंड करता है कि आपने मतलब कि किस तरीके से काम करना है। अचीवर्स बहुत हैं। ओके, बट सबसे पहले तो अपने आप को लर्निंग पे फोकस कराओ, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं ना वो सीखना नहीं चाहते। जो बिगिनर्स होते हैं वो सीखने पे फोकस नहीं करते, और बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। अब हमें पता लगता है कि प्रेजेंटेशन के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग लगाएं, बट होता क्या है कि 3 दिन की ट्रेनिंग कोई कंप्लीट ही नहीं करता। कंप्लीट करने के बाद वो मतलब कि पंचुअल नहीं है। लिंक आज भेजा है, वॉच कर रहे हैं कल लिंक, फिर फायदा जब है जब आप लिंक को हम भेज रहे हैं तो उसी टाइम आप अटेंड करो, जब भी इस बिजनेस के साथ ग्रोथ लेके फायदा है। अदरवाइज लाइफ में
कोई भी मतलब कि काम आपको बाद में मिलेगा तो उसको भी आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। अब एक पार्टनर थे, उनको मैंने लिंक प्रोवाइड करा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी, ठीक है, उन्हें रिकॉर्डिंग वॉच नहीं करी। तो उनके ब्रदर ने एक्चुअली कहा था कि मेरे भाई को समझा देना काम के बारे में, ठीक है। अब वही वाली बात है, उनके ब्रदर का भी यही रिप्लाई था कि इसने कभी लाइफ में कभी धक्के नहीं खाए। इस वजह से ना ये इस चीज को बड़ा इजी में ले रहा है। जब इसने कभी जॉब करी होगी ना, तब जाके इसे पता लगेगा कि मतलब काम मिलना कितना मुश्किल है, आज की डेट पे पैसा कमाना कितना मुश्किल है। उसका भाई डॉक्टर है, ओके, बट उसका छोटा भाई मतलब प्रॉपर फ्री बैठा रहता है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी फ्री बैठने के बावजूद वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं वॉच करता। तो अगर ऐसा ही एटीट्यूड अगर आप में से किसी का है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक हमारी जॉब लगी नहीं होती हम ये सोचते हैं दैट मेरी जॉब 50,000 की लगी जाएगी, 60,000 की लगी जाएगी, बट जब मार्केट में एक्चुअल में हम अपना रिज्यूमे लेके निकलते हैं ना, इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार मार्केट में इस डिग्री की वैल्यू क्या है। ओके, और मार्केट में कंपटीशन कितना है, तब जाके हमें पता लगता है कि पेरेंट्स की मतलब हार्ड अर्नड मनी को मैं कैसे वेस्ट कर रहा था, ठीक है, इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे को मैं कैसे वेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हमें मतलब थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा लाइफ को, अदरवाइज लाइफ में ग्रोथ ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए। ओके, सो गाइज यहाँ पे जितना भी मैंने आपको गाइड करा है, जितने भी पार्टनर्स को यहाँ तक क्लैरिटी मिली है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो डेली आपको ना एक, अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ट्रेनिंग का कि विन कम्युनिटी में एक नवे लीडर की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी है, जो इस ट्रेनिंग की हेल्प से आपको एक अच्छी ग्रोथ देने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो बेल आइकन के साथ मतलब कि जरूर प्रेस करें, सो दैट कोई भी ट्रेनिंग आप मिस आउट ना करें, क्योंकि अगर ट्रेनिंग को मिस कर दोगे तो ग्रोथ हो नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि उसके बिना आपकी ग्रोथ हो सकती है। ओके, जैसे हमने बड़े बड़े टीवी सीरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, हमने हमने सॉन्ग्स वगैरह के, हमने बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स के अपना चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उससे हमारे माइंड में क्या चीज़ जा रही है, ठीक है, हम उससे कुछ सीख रहे हैं, हम उससे सीख कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम किसी चीज, हम अपनी लर्निंग पे अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि आज के पूरे सेशन में देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% चीजें आपके माइंड में घुसी हैं, है ना, 100% किसी के माइंड में नहीं चीज जाती, पर 100 में से अगर 2% का भी आपको कुछ नया सीखने को मिला ना, तो वो 2% भी आपको लाइफ में ना आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हाँ, सेशन आपको जैसा भी लगा है, ओके, सेशन आपको जैसा भी लगा है ना, आपने क्या करना है, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेना है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको जस्ट शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट आपने इंस्टा पे ना मेरे रिव्यू जरूर देना है, सो दैट मेरे को ये पता लगेगा दैट आज के सेशन को इंटरेस्टिंगली कितने पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे थे। ओके गाइज, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे बता सकते हैं कि आज का सेशन कैसा गया है मेरे थ्रू। ओके, PVN_सोनी, ठीक है, PVN_सोनी ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है। और यहाँ जाके मुझे बताएं, एक क्वेश्चन भी मैं पुट करूंगा, और क्वेश्चन का रिप्लाई भी वो इंसान करे जिसने सच में सेशन से कुछ ना कुछ सीखा है आज। ओके, और मुझे बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट पार्ट और बेस्ट नॉलेज आपको सेशन की क्या लगी है, कौन सी लगी है, ठीक है। तो यूजर नेम इसका वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो गाइस, विश यू ऑल दी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आऊंगा। बाकी कल भी ट्रेनिंग होगी, परसों भी होगी, हर दिन ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से खुद को कनेक्ट रखें, सो दैट आप इस बिजनेस में जल्दी जल्दी ग्रो हो पाएंगे। एंड मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी मैंने अपना क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट मैंने डालने वाला हूँ, तो जल्दी से उस इंस्टाग्राम पे आके मुझे मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दें और बताएं कि आज आपने सीखा क्या है। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट।